हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो जैसा कि हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्ट किया था और हमने बेसिक चीज़ें कुछ समझी थी, और अब मैं वर्ड और एक्सेल के सीक्वेंस में वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बेसिक चीज़ें हमने समझ ली हैं, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ एक्सेल की बात करेंगे। तो देखिए, एक्सेल को ओपन करने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे कि आप यहाँ से ओपन कर लें लिख के, जैसे एक्सेल, या फिर अगर आप रन में भी इसका जो शॉर्टकट होता है रन से ओपन करने का, वो भी होता है एक्सेल ही। तो यहाँ से भी आप एक्सेल ओपन कर सकते हैं। एक्सेल ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। तो पहले हम इसकी जो स्क्रीन पे जो फर्स्ट लुक आता है उसके बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसके फंक्शन और फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, वर्ड की तरह ही एक्सेल में भी ऊपर जो पट्टी आती है, यानी कि उसको हम टाइटल बार बोलते हैं। वर्ड ही क्यों, जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं जैसे नोटपैड, एमएस पेंट या वर्ड पैड या कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हो तो टाइटल बार ऊपर ही होता है हमेशा। ठीक है। तो टाइटल बार पे आपको आप प्रोग्राम का नाम मिल जाएगा एक्सेल, और फाइल का नाम मिल जाएगा बुक वन। ठीक है। तो जैसे वो एमएस वर्ड में इसको डॉक्यूमेंट के नाम से आता है यहाँ पे, और ये बुक वन के नाम से आता है। बुक वन के नाम से आने का रीज़न है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर आप मल्टीपल सीट्स यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है। आप प्लस पे क्लिक करिए तो आपको बहुत सारी सीट्स मिल जाएंगी इसके अंदर। तो इसीलिए इसको बुक बोला जाता है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ सीट्स होता है, तो इसीलिए हम बुक बोलते हैं इस पे। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, मल्टीपल पेज लेते हैं और डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो टाइटल बार पे आपको फाइल का नाम एंड प्रोग्राम का नाम दोनों दिख जाएगा। तो बुक वन जो है वो फाइल का नाम है। अगर आपने ये फाइल सेव कर रखी है किसी नाम से तो वो नाम यहाँ दिखाई देगा। फिलहाल अभी ये पहली फाइल हमने ओपन करी है, तो इसमें बुक वन दिखा रहा है, एक्सेल यानी कि प्रोग्राम का नाम। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हर एक प्रोग्राम की तरह कंट्रोल बटन दिया हुआ है, या कैप्शन बटन बोलते हैं इसको, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज के लिए। ठीक है। इसके अपोजिट साइड में अगर आ जाते हैं लेफ्ट साइड में, तो क्विक एक्सेस टूल बार दिया हुआ है, यानी कि क्विकली कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम फ्रिक्वेंटली करते हैं। ठीक है। जैसे कि नई फाइल ओपन करना, पुरानी फाइल ओपन करना, सेव करना, मेल करना, प्रिंट करना, तो ये सारे ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार पे दिए होते हैं। ये ऑप्शन आपको टैब्स के अंदर भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ये क्विकली एक्सेस करने के लिए दिए होते हैं। उसके बाद नीचे उसके टैब्स दिए हुए हैं, हर टैब का अपना एक काम है। हर टैब के अंदर उससे रिलेटेड फंक्शंस या ऑप्शंस उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, जो हम एक एक करके देखेंगे। जब हम टैब पे क्लिक करते हैं तो उस टैब से रिलेटेड जो फंक्शन या ऑप्शंस होते हैं वो रिबन पे शो करते हैं। तो जो जो ये ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के जो ये एरिया दिख रहा है, इस एरिया को हम बोलते हैं रिबन। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल F1 इसको शो और हाइड कराने का, या फिर आप डबल क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो फिर ये दोबारा डिस्प्ले भी हो जाएगा। किसी भी एक टैब के ऊपर आप डबल क्लिक करके इसे शो हाइड करा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है, इसके थ्रू भी आप इसको कोलैप्स कर सकते हैं, यानी कि हाइड कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल F1। जैसा कि देखिए यहाँ पे कोलैप्स द रिबन लिखा हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस F1। तो ये कंट्रोल F1 से शो और हाइड होता है, यानी कि इसको हम हाइड भी कर सकते हैं और शो भी करा सकते हैं। सेम शॉर्टकट की है इसके लिए। अब उसके नीचे थोड़ा सा आ जाते हैं, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पे जब कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये बता भी रहा है नेम बॉक्स, और इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। तो नेम बॉक्स क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें इस सीट को समझना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो कॉलम नंबर दिया हुआ है, और न्यूमेरिकल फॉर्म में जो है वो रो नंबर दिया हुआ है। तो देखिए, पहले तो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं रो और कॉलम क्या होता है। आप बचपन से यूज़ करते हुए आए हैं, नंबर्स लिखना, टेबल्स लिखना, लाइंस लिख के कोई चीज़ें लिखना। तो ये कॉलम होता है, यानी कि जो वर्टिकल फॉर्म में है उसको हम कॉलम बोलते हैं, और जो हॉरिजेंटल फॉर्म में है इसको रो बोलते हैं। दो वर्टिकल लाइंस के बीच का जो स्पेस है बेसिकली उसको हम कॉलम कह सकते हैं, एंड दो हॉरिजेंटल लाइंस के बीच का जो स्पेस है उसको हम रो कह सकते हैं। तो देखिए, कॉलम और रो एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं उसको सेल बोलते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एक कॉलम को हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि ये क्लियर रहे थोड़ा। तो देखिए, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, और इसी तरीके से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, एक रो को हाईलाइट कर दिया। तो देखिए, एक रो और एक कॉलम जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसको हम बोलते हैं सेल, यानी ये वाला जो एरिया है इसको सेल बोलेंगे, यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो देखिए, जितने भी यहाँ पे कॉलम या जितने भी यहाँ पे रो हैं वो सभी एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहे हैं। बहुत सारे सेल बना रहे हैं इस सीट के ऊपर, बहुत सारे सेल बना रहे हैं, सब सेल हैं, क्योंकि हर एक रो एक कॉलम एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। तो यानी कि जितने कॉलम हैं और जितने रो हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ सेल्स निकल जाएंगे। ठीक है। जैसे आपको बचपन में याद होगा कि स्कूल टाइम में हमें 1 से लेकर 100 तक नंबर्स लिखने के लिए दिया जाता था, तो हम क्या करते थे, 10 लाइनें वर्टिकल खींचते थे और 10 लाइनें हॉरिजॉन्टल खींचते थे, और हमारे लिए 100 नंबर लिखने के लिए हमारा जो एक सीट है वो तैयार हो जाता था। तो वैसे ही यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ रो और कॉलम की संख्या निर्धारित है, कि मतलब कि इस सीट के अंदर
नंबर ऑफ रो कितने होंगे और नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे। तो आपको कैसे पता करोगे कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं। तो देखिए कंट्रोल बटन आप होल्ड करिए अपने कीबोर्ड का, और जो 4 बटन होते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन का, उसमें से डाउन बटन दबाइए। कंट्रोल के साथ डाउन बटन दबाएंगे तो ये लास्ट वाले रो में चला जाएगा। एक्चुअली जो ये शॉर्टकट है वो और भी काम के लिए यूज करते हैं, बट फिलहाल खाली जो ब्लैंक सीट है उस पर आप सीधे लास्ट वाले रो में चले जाएंगे। तो देखिए लास्ट रो का नंबर क्या दिखा रहा है, 10,48,576। तो ये नंबर ऑफ रोज हैं। एक्सेल के एक सीट में 10,48,576 रो होती हैं, यानी इतना डेटा आप इसमें लिख सकते हैं। और कॉलम कितने होते हैं, तो यही सेम काम जैसे कि हमने रो में किया वही सेम काम हम कॉलम में भी करेंगे। तो कॉलम में हमें जाना है इधर की तरफ। इधर के लिए हम क्या करेंगे, राइट वाली बटन जो होती है वो हम प्रेस करेंगे। तो हमने क्या किया, कंट्रोल बटन के साथ राइट वाली की प्रेस की, और ये देखिए ये आ गया XFD में। तो हमें नहीं पता XFD कितना होता है, ठीक है, लेकिन मैं नंबर आपको बता देता हूँ, 16,384 ये नंबर होता है, 16,384। तो इतने कॉलम्स होते हैं। खैर ये मुझे याद है, आप भी याद कर सकते हो, आप निकाल भी सकते हो। जब हम फॉर्मूला पढ़ने लगेंगे तो मैं आपको कॉलम की संख्या निकालना सिखा दूंगा कि अगर ये XFD है तो ये कैसे निकाल सकते हो आप। तो वैसे मैं करके दिखा देता हूँ, लेकिन जब ये फार्मूला हम पढ़ने लगेंगे ना तब ये ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए फार्मूला हमेशा एक्सेल में इक्वल टू से स्टार्ट होता है। तो मैंने कहा ना ये सारी चीज़ें हम बाद में समझेंगे, अगर ना भी समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखते हैं कॉलम और ब्रैकेट में डाल देते हैं कोई भी नहीं जिसका नंबर हमें जानना है। तो अभी फ़िलहाल हमें लास्ट वाले कॉलम का नंबर जानना है कि कितने नंबर पे आ रहा है। तो देखिए मैंने एंटर किया तो 16,384 आ रहा है ना, जो मैंने लिखा था। तो 16,384 कॉलम होते हैं और 10,48,576 ये इतने रो होते हैं, ठीक है। मैं फिर से पहले वाले जहाँ पे था मैं उस पोजीशन पे आ जाता हूँ। तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCD के आसपास 1 2 3 में थे, हम लास्ट में चले गए थे अभी आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ सेल, अगर कोई पूछे आपसे कि नंबर ऑफ सेल कितने बनेंगे, तो देखिए आपको नंबर ऑफ रो पता चल गया और नंबर ऑफ कॉलम, तो आप नंबर ऑफ सेल निकाल सकते हैं। जैसे कि इक्वल टू 10,48,576 इंटू 16,483, ठीक है। तो इतने सेल्स हैं एक सीट में। तो खैर ये इसकी कैलकुलेशन से हमारा कोई मतलब नहीं है, बट एक मैं दिखा रहा हूँ कि नंबर ऑफ सेल्स कैसे निकाल सकते हो। नंबर ऑफ रो कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ सेल्स निकल जाएंगे। यानी ये जो सेल्स हैं, हम इसकी बात कर रहे थे नेम बॉक्स की। तो देखिए रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो सेल बनता है, तो एक्सेल जो है वो सेल को एक नाम दे देता है, ठीक है, और वो नाम जो है वो नेम बॉक्स के ऊपर शो करता है। हालांकि ये नाम हम बदल सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, बट मैंने कहा ना वो सारे फीचर्स में आते हैं, ऑप्शंस में आते हैं, तो आगे हम देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यही है, और इसी नाम से इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। हम किसी भी सेल की वैल्यू को कहीं पे यूज करते हैं तो इसी नाम के थ्रू यूज करते हैं। अगर किसी भी सेल को हमें कैलकुलेट करना है किसी दूसरे सेल में, इसके नाम को ही हम एज ए रेफरेंस इसका यूज करते हैं। तो नेम बॉक्स में क्या दिखाई देता है, सेल का नाम। तो सेल देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये S है और यहाँ पे क्या है 19, तो इसका नाम हो गया S19। तो देखिए यहाँ पे S19 दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से मैंने H वाले कॉलम में क्लिक किया तो H13, तो इसका नाम हो जाएगा H13। कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से ही सेल का नाम डिफाइन होता है और वो जो नाम है वो नेम बॉक्स में दिखाई देता है। आगे बात करते हैं, ये है फॉर्मूला बार। इसके ऊपर भी आप माउस को होल्ड करके रखेंगे तो देखिए दिखा रहा है फॉर्मूला बार बोलते हैं इसको, ठीक है। फॉर्मूला बार में अगर हमने किसी भी सेल में कोई कैलकुलेशन की है तो वो जो कैलकुलेशन होती है उसका रिजल्ट जो है वो सेल में दिखाई देता है, फॉर्मूला नहीं दिखाई देता। लेकिन उसका जो फॉर्मूला है उसके पीछे क्या फंक्शन या क्या फॉर्मूला काम कर रहा है वो फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। तो जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कोई दो वैल्यूज ले ली और हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने इसमें ऐड करने का एक कमांड चलाया तो देखिए इसमें इन दोनों को ऐड करके यहाँ 11 तो दिखा दिया, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। तो फॉर्मूला कब दिखेगा, जब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो फॉर्मूला बार पे इसका फॉर्मूला दिखेगा कि क्या हमने यूज किया है। तो हमने क्या किया है H13 प्लस I13, तो इसने H13 और I13 को जोड़ के उसकी वैल्यू दिखा दी है। तो यहाँ फॉर्मूला नहीं दिखता, फॉर्मूला बार में दिखता है। तो जितने भी बड़े बड़े हम फॉर्मूले लगाने सीखेंगे आगे, तो उसमें अगर हम फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो हमें उसको सेलेक्ट करना होगा और फॉर्मूला बार में उसका फॉर्मूला दिखाएगा कि क्या उसके बैकग्राउंड में यूज हो रहा है, ठीक है। रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट दिखाएगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। रो और कॉलम के बारे में कुछ और चीजें मैं बता देता हूँ। देखिए रो और कॉलम की जो हाइट एंड विड्थ होती है, मतलब आप कितना इसको बढ़ा सकते हैं, इसके अंदर कितना डेटा लिखा जा सकता है। तो देखिए लिखने को आप कितना भी लिख लीजिए, लेकिन इसकी हाइट और विड्थ फिक्स है। तो जो डिफॉल्ट हाइट और विड्थ होती है
वो होती है 8.43 जो है वो विड्थ होती है कॉलम की। तो देखिए ध्यान से देखिए आप माउस को, जैसे ये एक कॉलम का स्टार्ट पॉइंट हुआ और ये इसका एंड पॉइंट हुआ, तो यहाँ से यहाँ की जो डिफ़ॉल्ट, अगर एक्सेल आप कभी भी ओपन करोगे तो जो डिफ़ॉल्ट स्पेस होता है इसके बीच में वो होता है 8.43। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर देखूँ कोई भी एक स्टार्ट पॉइंट ले लिया, ये एंड पॉइंट है, तो मैं डिफ़ॉल्ट है 8.43। तो देखिए डिफ़ॉल्ट का मतलब आप समझो, अगर एक्सेल आपने किसी भी कंप्यूटर में जाके ओपन करोगे और तुरंत उसका साइज, कॉलम का साइज चेक करोगे, चाहे सारी का चेक कर लो आप बारी बारी से, 8.43 ही दिखाएगा। इसको मैक्सिमम जो है वो बढ़ाया जा सकता है 255 तक। जैसे मैं जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसकी मैं साइज बढ़ा रहा हूँ, 254.86 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इन डॉक्यूमेंट इसको 255 बोला जाता है, तो 255 तक इसको मैक्सिमम हम बढ़ा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट क्या होता है 8.43। तो यहाँ से यहाँ का जो हाइट जो है, यहाँ से इस लाइन की जो हाइट है, रो की हाइट बोलते हैं इसको, ये भी फिक्स होती है, मतलब डिफ़ॉल्ट भी फिक्स होती है और मैक्सिमम भी फिक्स होती है। तो डिफ़ॉल्ट ये 15 पॉइंट होता है। ठीक है, जितनी भी रो है आप सबका देख सकते हैं, सबका 15 पॉइंट डिफ़ॉल्ट होता है। और इसको जो है अगर मैक्सिमम मैं इसको करूँ नीचे तक, तो ये मैक्सिमम जो इसकी साइज़ बढ़ाई जा सकती है वो होती है 409, यानी कि 409 तक। तो देखिए 409.50 आ रहा है, तो इन डॉक्यूमेंट ये 409 मिलता है। तो 409 तक इसको मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं और विड्थ को हम मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं 255 तक। तो अब इतने में हम जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं एक सेल के अंदर। इससे ज़्यादा हम लिखने को लिख सकते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देगा डॉक्यूमेंट में। ठीक है, वो हाइड हो जाएगा क्योंकि इसके बाद अगली सेल शुरू हो रही है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, दिखाई नहीं देगा इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने कुछ लिखा और वो आगे तक निकल गया, ये तब तक दिखाई देगा जब तक अगली सेल में कुछ लिखा नहीं गया है। अगर मैं अगली सेल में कुछ टाइप कर दूँ तो ये देखिए अब इसमें जो एक्स्ट्रा जो लिखा हुआ है यहाँ का वो चीज़ नहीं दिख रही है, बस इतना ही दिख रहा है क्योंकि ये आगे वाली सेल ने इसको कवर कर दिया। ठीक है, तो इसको आप बढ़ा के आगे कर दोगे तो ये सारा दिखने लगेगा, लेकिन ये कहाँ तक आप बढ़ा सकते हो, 255 तक बढ़ा सकते। तो हमें रो और कॉलम की हाइट और विड्थ के बारे में पता चल गया, कितना मिनिमम कितना मैक्सिमम हम रख सकते हैं। ठीक है, रो और कॉलम क्या होते हैं ये आपको पता चल गया। दो वर्टिकल लाइन के बीच का जो स्पेस है, यानी एक वर्टिकल लाइन दूसरी वर्टिकल लाइन दोनों के बीच का स्पेस कॉलम, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन बीच का स्पेस रो, और जहाँ पे दोनों आपस में कंबाइन होते हैं उसके बीच का स्पेस सेल कहलाता है। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये सिर्फ एक सीट के बारे में है, तो जितनी सीट, नंबर ऑफ रो और कॉलम हर सीट पे उतने ही मिलेंगे। ठीक है, जितनी भी सीट आप इंसर्ट कराते जाओगे, ठीक है, अनलिमिटेड सीट्स इसके अंदर इंसर्ट कराई जा सकती हैं, और जितनी सीट्स इंसर्ट कराओगे उसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम आपको सब पे सेम मिलेंगी। 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम्स, तो ये आपको फिक्स मिलेंगे। रो जो है वो 10,48,576 और कॉलम जो है वो 16,384। तो ये सभी सीट में आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, उसके नीचे आ जाइए, आपको सीट टैब है जो मैंने बता ही दिया कि यहाँ से हम सीट्स इंसर्ट करा सकते हैं। ये प्लस होता है या इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट F11, उससे भी इंसर्ट करा सकते हो, या फिर आप यहाँ से प्लस पे क्लिक करके भी आप नंबर ऑफ सीट्स इंसर्ट करा सकते हैं, अनलिमिटेड सीट्स इंसर्ट करा सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि कितनी सीट्स आप इंसर्ट कराना है आपको। ठीक है, आप सीट पे राइट क्लिक करके इसको रीनेम भी कर सकते हैं, इसका नाम बदल सकते हैं। इसी पे देखिए यहाँ पे स्क्रॉल बटन दिया हुआ है कि अगर आपने पेज पे आगे तक लिखते जाना है तो आप स्क्रॉल बार करके इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार भी दिया हुआ है नीचे ऊपर होने के लिए, और हॉरिजॉन्टल बार भी दिया हुआ है लेफ्ट टू राइट जाने के लिए। उसके बाद जस्ट नीचे देखिए मेरा एरो, देखिए ये व्यू है, मतलब व्यू मतलब तीन तरीके से हम एक्सेल में इसको देख सकते हैं पेज को। तो देखिए एक पेज लेआउट होता है, एक पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है, तो इनके यूजेस हम आगे समझेंगे धीरे धीरे। उसके बाद जूम दिया हुआ है, जूम इन जूम आउट हम कर सकते हैं यहाँ से कि आपको पेज कितना पास से देखना है। इसका शॉर्टकट होता है कि आप ना कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाइए और माउस को स्क्रॉल करिए, तो माउस को स्क्रॉल से भी ये जूम इन जूम आउट होता है। बाकी यहाँ तो ऑप्शन दिया ही है। तो आई थिंक एक्सेल के इंट्रोडक्शन में इतना काफ़ी है, बाकी आगे हम होम और धीरे धीरे सारे टैब्स के बारे में एक एक करके जानेंगे, सारे फंक्शंस फार्मूलाज के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए आगे की वीडियोस आप देखते रहिए, एंड आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये सारी चीज़ें सबको पता चले, क्योंकि हम पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सेल सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप एकदम एक एक करके। तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग इसके बारे में जान पाएँ। ठीक है गाइज, सो कीप वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक्स, सो बाय बाय, टेक केयर।